वीडियो ब्लॉग में हम देखेंगे कि जो 11th जनरेशन के लैपटॉप्स आ रहे हैं, जैसे कि मेरे पास ये एचपी का लैपटॉप है। 11th जनरेशन के इस लैपटॉप पर एसएसडी इंस्टॉल्ड है और मैं जब इस पे बाया पेन ड्राइव विंडोज 10 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो जो प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं, पहले मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको दिखाऊंगा और फिर उनका हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। मैं यहाँ पे बूट ऑप्शन में पेन ड्राइव सेलेक्ट कर रहा हूँ और जैसे ही मैं इसको इंटर करता हूँ, तो सबसे पहला जो हमें एरर आ रहा है वो ये है, इनवैलिड सिग्नेचर डिटेक्टेड, चेक सिक्योर बूट पॉलिसी इन सेटअप। ठीक है, पहला तो ये ऑप्शन है। तो इसे रिजॉल्व करने के लिए हम सिस्टम को शट डाउन कर लेते हैं और एक बार फिर से रीस्टार्ट करते हैं। हम बायोस सेटअप में चलेंगे और यहाँ पर हम चलेंगे बूट ऑप्शन में। बूट ऑप्शन में आपको ऑप्शन दिखेंगे सिक्योर बूट, इसको आपको डिसेबल कर देना है और क्लियर ऑल सिक्योर बूट ऑप्शन पे क्लिक करना है, इंटर करना है। आप इंटर करने के बाद जो आपको एक न्यूमेरिकल नंबर प्लस इंटर की प्रेस करने के लिए कहा जाएगा, वो प्रेस कीजिए। इससे आपका जो सिक्योर बूट ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा और इसे सेव करके आप एग्जिट कर दीजिए। इस तरीके से आप जो पहला एरर आपको आ रहा था वो फिक्स हो जाएगा और अपने पेन ड्राइव के थ्रू आप अपने सिस्टम को बूट कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। पेन ड्राइव कनेक्ट है मेरा, सैनडिस्क मैंने यहाँ पे यूएसबी ड्राइव सेलेक्ट किया है और मैं इंटर प्रेस कर दे रहा हूँ। ये देखिए मेरा सिस्टम वाया पेन ड्राइव बूट हो गया है। बेंटॉय के साथ मैंने ये मल्टी बूट आई पेन ड्राइव को क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे विंडो 10 का आईएसओ फाइल है 64 बिट के साथ और मैं अगर इस पे इंटर करता हूँ तो मेरा विंडो सेटअप लोड हो गया है। ये पहले एरर का सॉल्यूशन था। अब इसी में जो हमें नेक्स्ट इशू फेस हम जो कर रहे हैं वो ये है कि जब हम इस सेटअप को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो हमें जो इसका स्टोरेज डिवाइस है, चाहे वो हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, मोस्ट ऑफ केस में ये एसएसडी के साथ इशू आ रहा है, वो आपको यहाँ पर शो नहीं करता है। मैं आपको दिखा देता हूँ सेटअप को आगे कंटिन्यू करके। यहाँ पे आप इस समय डोंट आई हैव प्रोडक्ट की मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। कमेंट कंडीशन एक्सेप्ट करके नेक्स्ट कीजिए और कस्टम पर सिलेक्ट कीजिए। जब आप ये ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर स्टोरेज टाइप शो नहीं होगा जिसे सिलेक्ट करके आप ओएस इंस्टॉल कर सकें। तो इस इशू के रेजोल्यूशन के लिए आप ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। इसको सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो यूआरएल आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप इंटेल का वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके क्लिक कीजिए डाउनलोड इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी। ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज लोड होगा। स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ पर आपको बहुत सारे ड्राइवर्स, अलग अलग वर्जन, उनका डेट दिखाई देगा। यहाँ पर हम पहला वाला जो ऑप्शन है, डाउनलोड रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ड्राइवर सॉफ्टवेयर विथ इंटेल ऑप्टेन मेमोरी 10th जनरेशन 11th जनरेशन प्लेटफॉर्म, क्लिक कर व्यू डाउनलोड पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जो वर्जन है मेरे केस में 18 आ रहा है, आप इसी को रखें और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन शो करेंगे। डाउनलोड सेटअप डॉट एक्सी, सेकेंड है डाउनलोड इंटेल वीएमडी, थर्ड है डाउनलोड नॉन इंटेल वीएमडी। तो हम हमारे केस में ये लैपटॉप इंटेल प्रोसेसर के साथ है, तो मैं इसको डाउनलोड इंटेल वीएमडी क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपसे फीडबैक के लिए कहा जाता है, कैंसिल कर दीजिए। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन लाइसेंस को सिलेक्ट कीजिए
और आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा फाइल है ये, इसे हम डाउनलोड फोल्डर में चल के देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करूँगा तो उसके अंदर की जो फाइल्स हैं वो सेपरेट रहें। आप चाहें तो उसी डायरेक्टरी में भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैंने इसे नए फोल्डर में मूव कर दिया है। राइट क्लिक कीजिए फाइल के ऊपर और एक्सट्रैक्ट हियर का जो ऑप्शन है उसे सिलेक्ट कीजिए। फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक नए फोल्डर के अंदर उसकी जो तमाम कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, इस फोल्डर को आपको कॉपी करना है और आपका जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको आपके सिस्टम पर कनेक्ट करके उस बूटेबल पेन ड्राइव पर आपको इस ड्राइवर को कॉपी कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये मेरा पेन ड्राइव वेंटॉय के साथ क्रिएटेड है, तो यहाँ पर आपको विंडोज़ की जो फाइल्स हैं वो अलग अलग देखने को नहीं मिलेंगी, सीधा आईएसओ फाइल ही देखने को मिलता है। मैंने यहाँ पर इस फाइल को पेस्ट कर दिया है और अब हम चलते हैं हमारे सिस्टम पर। मैंने पेन ड्राइव को फिर से कनेक्ट किया है लैपटॉप पर और इसे पावर की के साथ आप सिस्टम को स्टार्ट कर लीजिए प्रेस करके और escape बटन दबाइए, क्योंकि ये मेरा HP लैपटॉप है तो स्केप से ही आपको सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। मैं सिस्टम को पेन ड्राइव के थ्रू बूट कर लिया हूँ। यहाँ पर विंडोज़ सेटअप विज़ार्ड मेरे सामने है। मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करके इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सेटअप लोड हो रहा है। मैं फिर से यहाँ पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट की बाद में इंसर्ट करूँगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कीजिए, कस्टम पर सिलेक्ट कीजिए और देखिए यहाँ पर अभी भी हार्ड डिस्क शो नहीं कर रहा है। मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी हमें इसको शो करने के लिए लोड ड्राइवर पे क्लिक किया है मैंने, ब्राउजर सेलेक्ट क्लिक कीजिए और यहाँ से जो फोल्डर हमने कॉपी किया था पेन ड्राइव में उसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये आपको एक्चुअली उसका पाथ दिखाना होता है फोल्डर का, और पाथ सिलेक्ट करने के बाद ओके कीजिए तो उसमें जो ड्राइवर हमने डाले थे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। इंटेल RST VDM कंट्रोलर, और इसके ऊपर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ड्राइवर आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये लाइव ओएस पे ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। अगर इन केस आपका सिस्टम रिस्टार्ट होता है तो ये आपको फिर से इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, ये आप इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद देखेंगे जो ड्राइवर है उसकी इंस्टॉल होने के बाद आपका जो स्टोरेज डिवाइस है वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो गया है। देखेंगे मेरी सारी ड्राइव्स यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं क्लिक करके इन ड्राइव्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे सभी पार्टीशन को नए सिरे से क्रिएट करना है। ये मैंने पार्टीशन डिलीट कर दिया। 500 GB का ब्लैंक स्पेस मेरे पास आ गया है। तो इस तरीके से आप अपने लैपटॉप पर जो कि 11 जनरेशन है और SSD के साथ है तो आप OS इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं।